हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बासु क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों यूपी टेट सीटेट और सुपर टेट जैसी परीक्षाओं में जो ईवीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। बात करेंगे पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों ईवीएस का जो पूरा नाम है वह क्या है, तो दोस्तों इन्वायरमेंटल स्टडीज जो है ईवीएस का पूरा नाम है, जिसे पर्यावरण अध्ययन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों पर्यावरण जो है शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो दोस्तों ये फ्रेंच भाषा के एनविनोर शब्द से लिया गया है। दोस्तों पर्यावरण के मुख्य दो घटक जो हैं वे कौन कौन से हैं, तो जो जैविक घटक हैं जिसमें जान होती है वो जैविक अर्थात सजीव में आ जाएंगे, तथा अजैविक घटक जिनमें जीवन नहीं होता है वो निर्जीव कहलाते हैं। दोस्तों बात करेंगे परिस्थिति शब्द का जो सब प्रयोग जो है सबसे पहले किसने किया था, तो वह किया था दोस्तों अर्नेस्ट हैकल ने। परिस्थिति तत्व जो शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वह किया था एजी टांसले ने। यहाँ पर बात आई है दोस्तों, जो परिस्थिति शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था वह किया था अर्नेस्ट हैकल ने, तथा जहाँ परिस्थिति शब्द तंत्र का उपयोग आ जाएगा तो वहाँ पर हो जाएगा एजी टांसले, और उन्होंने किया था दोस्तों 1935 में। विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र जो है वह क्या है, तो दोस्तों वह है समुद्र अर्थात महासागर। एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण बताइए, तो दोस्तों धान का खेत या एक्वेरियम जो है वह कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वह कैसा होता है, तो दोस्तों वह होता है सदैव एक दिशीय। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है, तो दोस्तों ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वह हमेशा सीधा होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में 10% ऊर्जा हस्तांतरण का जो नियम दिया था वह दिया था दोस्तों लिंडमैन ने, और यह दिया था दोस्तों 1942 में। खाद्य श्रृंखला में उत्पादक जो है किन्हें कहा जाता है, तो दोस्तों हरे जो पेड़ पौधे होते हैं उनको उत्पादक कहा जाता है, तथा पर्यावरण का जो सफाई कर्मी या घटक जो है वह कहा जाता है दोस्तों कवक, और जो जीवाणु होते हैं उनको। मैंग्रोव पौधों को भारत में किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों उनको मंगल पौधों के नाम से जाना जाता है। सजीवों में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वह कैसा होता है, तो वह होता है ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वह सूर्य का प्रकाश है। सजीवों में दोस्तों शाकाहारी जंतु खाद्य श्रृंखला के किस स्तर पर आते हैं, तो दोस्तों ये प्राथमिक उपभोक्ता के स्तर पर आते हैं। जैव विविधता और राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। भारत में जैव विविधता अधिनियम जो है कब पारित हुआ था, तो वह पारित हुआ था वर्ष 2002 में। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो वह मनाया जाता है दोस्तों 22 मई को। तथा संकटग्रस्त जीवों का विवरण जो है किस पुस्तक में दिया जाता है, तो दोस्तों वह दिया जाता है रेड डाटा बुक में, जो IUCN जो है जारी करता है दोस्तों, तथा जिनके पेजों का जो कलर होता है वह गुलाबी और रेड कलर का देखने को मिलता है। दोस्तों बात करेंगे रेड डाटा जो बुक है कौन जारी करता है, तो वह जारी करता है दोस्तों IUCN, जिसके फुल फॉर्म की बात करें हैं वह है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। दोस्तों भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है वह कौन सा है, तो दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड में पड़ता है वह भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, तथा इसके वर्तमान नाम की बात की जाए तो वह है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, तथा ये असम में है। दोस्तों बात की जाए गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों ये गुजरात राज्य में स्थित है, तथा ये एशियाई शेर के लिए फेमस है। दोस्तों सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो है वह कहाँ स्थित है, तो दोस्तों यह पश्चिम बंगाल में स्थित है, तथा ये मैंग्रोव वन जो है यहाँ पर सर्वाधिक हैं। भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य को जो है टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। तथा बात की जाए चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है वह कहाँ से हुई थी, तो दोस्तों वह हुई थी उत्तराखंड के चमोली जिले से। दोस्तों इसकी जो नेतृत्व किया था वह किया था दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा ने। इसी के आधार पर दोस्तों एक चिपको आंदोलन चलाया गया था कर्नाटक राज्य में। ये जो चिपको आंदोलन का ही दक्षिण भारतीय रूप था दोस्तों एप्को आंदोलन। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये भरतपुर राजस्थान में स्थित है, तथा ये जो साइबेरियन क्रेन जो होते हैं वो उनके लिए ये फेमस है। दोस्तों भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत हुई थी वह हुई थी दोस्तों 1 अप्रैल 1973 को। तथा बात करेंगे शांत घाटी जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों ये केरल राज्य में स्थित है, तथा ये अत्यधिक जैव विविधता के लिए जो है प्रसिद्ध है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो वह है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो मणिपुर लोकटक झील में स्थित है।
वायुमंडल और प्रदूषण से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में दोस्तों, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो है वो कौन सी गैस पाई जाती है, तो वह पाई जाती है नाइट्रोजन गैस, जिसकी मात्रा की बात की जाए तो वह है लगभग दोस्तों 78%, तथा दूसरे नंबर पर जो गैस पाई जाती है वह है ऑक्सीजन लगभग 21% दोस्तों। वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है वह कौन सी है, तथा जहाँ मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं तो वह है क्षोभमंडल दोस्तों। यहाँ पर आंधी, तूफान, वर्षा आदि देखने को मिलती है। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है, तो दोस्तों वह पाई जाती है समताप मंडल में, तथा वायुयान उड़ानों के लिए तो ये आदर्श परत मानी जाती है। तथा ओजोन परत की जो मोटाई मापने के लिए इकाई है वह है दोस्तों डॉप्सन यूनिट। विश्व ओजोन दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो वह मनाया जाता है दोस्तों 16 सितंबर को। ओजोन परत नष्ट करने वाली जो मुख्य गैस जो है वह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC के नाम से जाना जाता है। ये जो प्रशीतज अर्थात जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं, AC हुआ, फ्रिज हुआ, उससे ये गैस निकलती है तथा ये ओजोन लेयर को जो है क्षति पहुंचाती है। तथा ओजोन लेयर जो होती है, जो सूर्य से आने वाली जो UV रेज होती हैं उनसे हमारी रक्षा करती है। अम्ल वर्षा के लिए जो जिम्मेदार मुख्य गैसें हैं वे कौन सी हैं, तो दोस्तों वह हैं सल्फर डाइऑक्साइड अर्थात SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड अर्थात NO2 दोस्तों। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे प्रमुख जो ग्रीन हाउस गैस जो है वह कौन सी है, तो दोस्तों वह है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 दोस्तों। कौन से पालतू मवेशी मीथेन CH4 का जो है उत्पादन करते हैं, तो दोस्तों मीथेन जो गैस होती है, जुगाली करने वाले जितने भी मवेशी होते हैं जैसे गाय, भैंस और भेड़ जो है वो क्या करते हैं, मीथेन गैस का जो है उत्पादन करते हैं दोस्तों। ताजमहल के पीले होने और क्षरण होने का मुख्य कारण क्या है, तो दोस्तों अम्ल वर्षा जो है वह इसके क्षरण होने का मुख्य कारण है। बात की जाए गोपाल गैस जो त्रासदी 1984 में किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, तो दोस्तों इसमें जो है मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस जो थी उसका रिसाव हुआ था। ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई की बात की जाए तो वह है दोस्तों डेसिबल। तथा ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग जो है पानी में किसकी अधिकता से होता है, तो दोस्तों पानी में जब नाइट्रेट की अधिकता हो जाएगी तो उससे ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग हो जाता है। तथा पारे के कारण पानी में जो है मिनीमाता नामक रोग हो जाता है दोस्तों। तथा हवा की गति और दिशा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो उसके लिए जो है एनेमोमीटर का उपयोग किया जाता है हवा की गति और दिशा को मापने के लिए। बात करेंगे जल प्रदूषण कानून और दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। विश्व पर्यावरण दिवस की बात की जाए तो वह मनाया जाता है 5 जून को, तथा विश्व जल दिवस जो है वह मनाया जाता है 22 मार्च को। पृथ्वी जल दिवस जो है वह मनाया जाता है 22 मई को। तथा भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो वह पारित हुआ था वर्ष 1986 में। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम जो है वह कब लागू हुआ था, तो वह लागू हुआ था वर्ष 1974 में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की बात की जाए तो वह कब बनाया गया था, तो वह बनाया गया था दोस्तों वर्ष 1972 में। विश्व गौरैया दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो वह मनाया जाता है 20 मार्च को। तथा एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी झील की बात की जाए तो वह है दोस्तों चिल्का झील उड़ीसा में। POD का पूर्ण रूप की बात की जाए तो यह क्या मापता है, तो इसका जो फुल फॉर्म है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। ये जल प्रदूषण के स्तर को है मापता है। गंगा नदी को साफ करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सा मिशन जो है वह चलाया गया था, तो वह दोस्तों नमामि गंगे योजना जो थी गंगा नदी को साफ करने के लिए चलाई गई थी दोस्तों। भारत में स्वच्छ भारत मिशन की जो शुरुआत हुई थी वह कब हुई थी, तो वह हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को दोस्तों। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय की बात की जाए तो वह है दोस्तों नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय जो है वह है गुरुग्राम हरियाणा भारत में दोस्तों। तथा WWF जिसको वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है उसका प्रतीक चिन्ह जो है वह है दोस्तों ज्वाइंट पांडा। UNEP जो है वह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय जो है वह दोस्तों है नैरोबी केन्या में। तथा बात करेंगे ऊर्जा संसाधन कृषि और भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। निम्नलिखित में कौन सा एक जो है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो दोस्तों सौर ऊर्जा जो है ये भी नवीकरणीय ऊर्जा अर्थात कभी ना खत्म होने वाली ऊर्जा जो है वह नवीकरणीय ऊर्जा कहलाती है। पवन ऊर्जा जो है वह भी नवीकरणीय ऊर्जा तथा जल विद्युत ऊर्जा ये भी नवीकरणीय ऊर्जा है दोस्तों। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो है किस प्रकार के ईंधन है, तो दोस्तों ये जीवाश्म ईंधन है। ये अनवीकरणीय जो है योग्य है दोस्तों, अर्थात ये जो दो है कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगे दोस्तों। इनका सीमित संसाधन है दोस्तों। इसके बात कीजिए भारत का सबसे पहला सौर संचालित जो केंद्र शासित प्रदेश अर्थात जो शहर है वह कौन सा है, तो वह है दोस्तों दीव। झूम
कृषि जो है भारत के किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रचलित है? तो दोस्तों पूर्वोत्तर के राज्य जैसे मिजोरम, नागालैंड में जो है झूम खेती अत्यधिक मात्रा में होती है। इसमें क्या होता है, किसी नई जगह पे समतल ज़मीन पे वहाँ पर क्या करते हैं, जो पेड़ पौधे झाड़ियाँ वगैरह उसको काट कर जला देते हैं तथा उसकी जो राख होती है उसका उपयोग जो है खाद की तरह करते हैं। उसको फैलाकर उसमें बीज बो दिए जाते हैं। तो इस और कुछ समय के बाद उसे छोड़ दिया जाता है। जब फिर वहाँ पर घास फूस जम आते हैं उसको फिर काट कर जरा इस प्रकार की जो खेती की जाती है वह झूम खेती कहलाती है। दोस्तों वर्मी कंपोस्ट जो है किस प्रकार के जीव का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसमें केचुए का उपयोग किया जाता है तथा केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। श्वेत क्रांति का जो संबंध है किससे है? तो दोस्तों इसका संबंध जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित तथा इसके जनक की बात की जाए तो वह है दोस्तों डॉक्टर वर्गीस कुरियन। दोस्तों हरित क्रांति का जो संबंध है वह खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है तथा विशेषकर गेहूं और चावल से संबंधित है तथा भारत में हरित क्रांति के जो जनक माने जाते हैं वह माने जाते हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन। बायोडीजल बनाने के लिए किस पौधे का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसमें जेट्रोफा या रतन ज्योत नामक जो पौधे का उपयोग जो है बायोडीजल बनाने के लिए किया जाता है। CNG के पूरे नाम की बात की जाए तो वह है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, अर्थात जो हिंदी में बात की जाए तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। दोस्तों बात की जाए LPG का पूरा नाम जो है, इसमें गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? तो इसका जो फुल फॉर्म है वह है लिक्विड पेट्रोलियम गैस तथा गंध के लिए जो है इसमें इथाइल मर्केप्टन नामक का पदार्थ मिलाया जाता है। सौर सेल बनाने में मुख्य रूप से किस तत्व का उपयोग होता है? तो दोस्तों इसमें सिलिकॉन नामक जो तत्व होता है उसका उपयोग होता है तथा सिलिकॉन भारत में सिलिकॉन वैली जो है वह बेंगलुरु को बोला जाता है। दोस्तों भारत का सबसे गहरा महासागर जो है वह कौन सा है? तो दोस्तों वह है प्रशांत महासागर तथा ग्रेट बैरियर रीफ जो है वह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है। काली मिट्टी जो है किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो दोस्तों ये कपास की खेती के लिए जो है सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। बात करेंगे स्वास्थ्य रोगों पोषण से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। मलेरिया रोग जो है किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो ये दोस्तों मादा एनाफिलीन नामक मच्छर काटने से फैलता है तथा इसके लिए जो है गुनेन जो दवा है वह बनाई जाती है सिनकोना नामक पेड़ से। दोस्तों रेबीज का टीका जो है किसने खोजा था? तो वह खोजा था दोस्तों लुईस पाश्चर ने। तथा डेंगू बुखार जो है किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो ये मादा एडीज मच्छर के काटने से होता है। दोस्तों तथा एनीमिया जो है रक्त अल्पता जिसे बोला जाता है रोग किस शरीर में किसकी कमी से होता है? दोस्तों इसमें अर्थात लोहे और हीमोग्लोबिन की जो कमी से जो है एनीमिया नामक रोग हो जाता है तथा इसमें गुड़, आंवला तथा हरे पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं उन्हें खाने की सलाह दी जाती है। आयोडीन की कमी से जो है कौन सा रोग होता है? तो इससे दोस्तों घोंघा नामक रोग हो जाता है। तथा विटामिन C की कमी से जो है कौन सा रोग होता है? इससे स्कर्वी नामक रोग होता है तथा इससे जो है मसूड़ों में खून आना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों तथा इसका जो एक महत्वपूर्ण स्रोत है वह सर्वाधिक विटामिन C जो है वह पाया जाता है आंवले में तथा विटामिन C के रासायनिक नाम है तो वह है एस्कॉर्बिक एसिड। दोस्तों किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? तो दोस्तों विटामिन D को जो है सनशाइन विटामिन कहा जाता है तथा इसका जो महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत है वह है दोस्तों सूर्य का प्रकाश। दूध की शुद्धता मापने के लिए जो है किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इससे लैक्टोमीटर का जो है उपयोग किया जाता है दूध की शुद्धता मापने के लिए। तथा जल जनित रोग जो है उसका एक उदाहरण बताइए? तो वह है दोस्तों हैजा तथा टाइफाइड, ये जो है दूषित जल से हो जाते हैं। दोस्तों बात की जाए विविध एवं सामान्य ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। किन्हें पर्यावरण या परिस्थिति का जनक माना जाता है? तो दोस्तों अलेक्जेंडर वान हुम्बोल्ट को जो है पर्यावरण या परिस्थिति का जनक माना जाता है। खेजड़ी वृक्ष भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो दोस्तों ये राजस्थान में पाया जाता है। ये कम पानी में उगता है दोस्तों और इसकी जो छाल से जो है दवा बनती है तथा इसकी जो फलियों से सब्जी बनाई जाती है। दोस्तों तथा अमृता देवी बिश्नोई का जो संबंध है वह खेजड़ी वृक्ष की रक्षा से है। दोस्तों पाशमीना ऊन किस जानवर से प्राप्त होती है? तो दोस्तों पाशमीना बकरी से जो है पाशमीना ऊन प्राप्त होती है। ये लद्दाख जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं। दोस्तों बात की जाए तरुण भारत संघ जो TBS नाम की संस्था है उसका संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका संबंध जल संरक्षण और तालाबों के जो पुनरुद्धार से है। दोस्तों तथा राजेश सिंह को है जो वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये तरुण भारत संघ का नेतृत्व जो है इन्हीं ने किया था। दोस्तों बात की जाए घटपर्णी पौधा जो है कीड़े मकोड़ों का शिकार जो है क्यों करता है? तो दोस्तों ये अपने शरीर में नाइट्रोजन की पूरी
पूर्ति को पूरा करने के लिए जो है घटपर्णी अर्थात नेपथ्यंस पौधे होते हैं वह कीड़े मकोड़ों का शिकार करते हैं। भारत में घटपर्णी जो शिकारी पौधा मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, तो जो ये दोस्तों मेघालय राज्य में पाया जाता है। मधुबनी चित्रकला का संबंध जो है किस राज्य से है, तो दोस्तों ये बिहार राज्य से है। यहाँ पर जो है चावल के पीसे रंग और प्राकृतिक रंगों से जो है रंगोली तथा दीवारों पर तरह तरह के डिजाइन बनाए जाते हैं दोस्तों। कुडुख जो है कहाँ के लोगों की स्थानीय भाषा है, तो दोस्तों ये झारखंड के आदिवासियों की जो है स्थानीय भाषा है। तथा चेरावना जो है किस राज्य के लोग करते हैं, तो दोस्तों मिजोरम के जो लोग हैं बांस की डंडियों के साथ किया जाने वाला ये नृत्य है दोस्तों। यह जो है जो फसल वहाँ की कट जाती है तब वहाँ पर जो है चेराव नामक डांस किया जाता है दोस्तों। बात की जाए कांसा जो है किन दो धातुओं का मिश्रण है, तो दोस्तों तांबा और टीन का जो मिश्रण है कांसा है दोस्तों। ब्रेल लिपि की जो खोज की थी वह किसने की थी, तो दोस्तों लुइस ब्रेल ने जो है ब्रेल लिपि की खोज की थी। ये 6 बिंदुओं पर आधारित है दोस्तों। पक्षियों की आँख की पुतली क्यों नहीं घूम सकती है, तो दोस्तों उनकी जो आँखों की पुतली जो है विस्तीर्ण होती है, इसलिए वे जो अपनी गर्दन जो है इधर उधर घुमाकर देखते हैं दोस्तों। रात में जागने वाले जानवरों को हर चीज़ जो है किस रंग में दिखाई देती है, तो दोस्तों हर चीज़ जो है उन्हें सफ़ेद और काली दिखाई देती है दोस्तों। भारत के किस राज्य को नदियों का मायका भी कहा जाता है, तो दोस्तों वह राज्य है मध्य प्रदेश। वहाँ से कई प्रमुख नदियाँ निकलती हैं, इसलिए भारत को जो है मध्य प्रदेश राज्य को है नदियों का मायका कहा। बात करेंगे पक्षी, उनके घोंसले और उनकी विशेषताओं से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। कौन सा जो पक्षी होता है कैक्टस के कांटों के बीच या मेंढी की जो मेड़ होती है उसमें जो घोंसला बनाता है, तो दोस्तों वह पक्षी जो है वह है फाख्ता दोस्तों। ये क्या करते हैं, जो मेंढी के जो कांटे वगैरह होते हैं उनके बीच में जो है जो अपना घोंसला बना लेते हैं दोस्तों। बात करेंगे गौरैया और कबूतर आमतौर पर जो है अपना घोंसला जो है कहाँ पर बनाते हैं, तो दोस्तों ये इंसानी घर जैसे आईने वगैरह के पीछे तथा अलमारी के ऊपर जो है या खंडरों में, तथा स्कूल में आपने देखा होगा जो ऊपर जो चेन से मुखले से होते हैं उनमें जो है ये गौरैया कबूतर अपना घोंसला बना लेते हैं दोस्तों। बात करेंगे बसंत गौरी जो पक्षी है अपना घोंसला जो है वह कहाँ बनाता है, तो दोस्तों ये पेड़ के तने में जो है गहरा एक छेद बनाकर है, तो यह अपना घोंसला बनाता है दोस्तों। ये गर्मियों में जो है टुक टुक करते हुए आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। बात करेंगे दर्जन चिड़िया, आप समझ सकते हैं ये सिलकर अपना घोंसला बनाती है दोस्तों। ये अपनी नुकीली जो चोंच होती है उससे जो है पत्तों को सिल लेती है, आपस में सीकर जो है अपने घोंसले का निर्माण करती है दोस्तों। बात करेंगे शक्कर कोरा जो है अपना घोंसला जो है वह कहाँ बनाता है, तो दोस्तों ये किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की जो डाली है उस पर जो है लटका हुआ जो घोंसला बना हुआ वो देखने को मिल जाता है, वह होता है शक्कर कोरा का दोस्तों। बात करेंगे बीबर पक्षी जो घोंसला वह है कहाँ बनाता है, तो दोस्तों जो कि इसमें जो है केवल नर बीबर जो है अपना घोंसला बनाते हैं तथा मादा बीबर उन नर घोंसलों के जो नर ने घोंसले बनाए हुए होते हैं उनमें से किसी एक अच्छा घोंसला देखकर जो है उसमें अंडे चुनकर दे देती है दोस्तों। बात करें कौन सा पक्षी पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर जो है अपना घोंसला बनाता है, तो दोस्तों वह पक्षी है कौवा। तथा दोस्तों कौवे के घोंसले में जो है कोयल भी अपना अंडा रख देती है दोस्तों। तो कौवे के घोंसले में अपने अंडे जो है कौन सा पक्षी देता है जो अपना घोंसला जो है खुद नहीं बनाता है, तो वह पक्षी है दोस्तों कोयल। तथा गिद्ध जो है अपना घोंसला कहाँ पर बनाते हैं, तो दोस्तों चील के जो छोड़े हुए घोंसले जो होते हैं सुनसान पेड़ों या चट्टानों की जो दरार होती हैं उसमें जो है चील अपना घोंसला बना लेते हैं। बात करेंगे रेगिस्तान में रहने वाला जो पक्षी है झटके से जो है अपनी गर्दन जो है आगे पीछे करता है, तो वह पक्षी है दोस्तों मैना। तथा कौन सा ऐसा पक्षी अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक जो है पीछे घुमा सकता है, अर्थात लगभग 270 से 300 डिग्री तक घुमा लेता है, तो वह पक्षी है दोस्तों उल्लू। बात करेंगे पक्षियों के पंख जो है उड़ने के अलावा और किस काम में आते हैं, तो दोस्तों पक्षियों के जो पंख होते हैं उनके शरीर को गर्म रखने के लिए भी काम में आते हैं। बात करेंगे राज्यों के प्रसिद्ध पकवान से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। लिंगू पेन जो है वह कहाँ का पकवान है और यह कहाँ खाया जाता है दोस्तों, तो दोस्तों यह सांप से बना हुआ एक जो सूप है जो हांगकांग में जो है बहुत चाव से खाया जाता है दोस्तों। बात करें कश्मीर में लोग जो है मछली को किस तेल में पकाकर खाते हैं, तो दोस्तों कश्मीर में जब
जो है सरसों के तेल में पकाकर खाते हैं, तथा जब गोवा की बात आ जाएगी तो वहाँ पर जो है नारियल के तेल में जो है मछली पकाकर खाते हैं। जब कश्मीर की बात आएगी तो उसमें सरसों के तेल में खाते हैं। जब गोवा की बात आएगी तो वहाँ पर नारियल का तेल हो जाएगा दोस्तों। बात करेंगे टेपिकोआ जो है कहाँ खाया जाता है और ये कैसे उगता है, तो दोस्तों केरल में ये एक प्रकार की जड़ है जो ज़मीन के नीचे उगती है तथा इसे उबले हुए नारियल की करी के साथ जो है खाते हैं दोस्तों। बात करेंगे सहजन के फूलों के पकौड़े जो है किस राज्य में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, तो वह है राज्य है महाराष्ट्र दोस्तों। बात करेंगे कचनार के फूलों की जो सब्जी है भारत के किस राज्य में खाई जाती है, तो वह दोस्तों खाई जाती है उत्तर प्रदेश राज्य में। तथा केले के फूलों की जो सब्जी है मुख्य रूप से कहाँ के लोग खाते हैं, तो वह खाते हैं दोस्तों केरल के लोग। बात करेंगे ढोकला चटनी के साथ लेमन राइस और बड़ा पाव जो है वह कहाँ का प्रसिद्ध भोजन है, तो दोस्तों यह प्रसिद्ध भोजन है गुजरात का। अहमदाबाद जो वलसाड स्टेशन पर जो है सबसे ज़्यादा बिकता है दोस्तों। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है अहमदाबाद और वलसाड स्टेशन कहाँ पर है, तो दोस्तों यह है गुजरात राज्य में दोस्तों। बात करेंगे इडली बड़ा और डोसा मुख्य रूप से भारत के किस हिस्से का भोजन है, तो दोस्तों ये दक्षिण भारत का भोजन है, जैसे तमिलनाडु और केरल और कर्नाटक राज्य का दोस्तों। बात करेंगे मधुमक्खी पालन और कीट से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले का पोचहा गांव जो है विशेष पालन के लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों विशेष जो है वहां पर मधुमक्खी पालन होता है। तो पोचहा गांव जो है वह बिहार के मुजफ्फरपुर राज्य में पड़ता है दोस्तों। बात करेंगे मधुमक्खियों को कौन से फूल जो है सबसे ज़्यादा लुभाते हैं, तो दोस्तों लीची के जो फूल होते हैं वह मधुमक्खियों को सबसे ज़्यादा लुभाते हैं। तथा ये क्वेश्चन ये भी बनता है ये फूल जो है किस महीने में सबसे ज़्यादा खिलते हैं, तो दोस्तों ये फरवरी के महीने में खिलते हैं दोस्तों। बात करेंगे मधुमक्खी पालन शुरू करने का जो सबसे सभी समय जो है वह है अक्टूबर से दिसंबर तक का, क्योंकि इस समय जो है रानी मक्खी जो होती है अंडे देती है दोस्तों। बात करें मधुमक्खी के छत्ते में अंडे देने का जो काम है वह कौन करता है, तो दोस्तों केवल रानी मक्खी जी जो होती है वह अंडे देती है। तो छत्ते में दिन भर काम करने और रस ढूंढने का काम जो है वह कौन सी मक्खियाँ करती हैं, तो वह मक्खियाँ होती हैं श्रमिक, अर्थात जो वर्कर बी के नाम से जानी जाती हैं, जो सभी जो मादा होती हैं दोस्तों। बात करेंगे जब किसी मक्खी को रस मिलता है तो वह दूसरी मक्खियों को कैसे बताती है, तो दोस्तों ये एक विशेष प्रकार का नृत्य करती हैं, जिससे जो है और भी मक्खियाँ जो होते हैं उनसे उसके आसपास आ जाती हैं दोस्तों। बात करें मधुमक्खियों की तरह ही समूह में रहने वाले अन्य जो जीव हैं वे कौन कौन से हैं, तो दोस्तों वह जीव हैं चींटियाँ, दीमक और ततैया। तथा चींटियों के समूह में अंडे देने का जो काम है वह कौन करता है, तो दोस्तों रानी चींटी जो है वह अंडे देने का काम करती है। बात करेंगे दोस्तों परिवहन, रेलवे और नक्शा से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। गांधीधाम, अहमदाबाद और वलसाड जो रेलवे स्टेशन है वह किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों वह राज्य है गुजरात। तथा गुजरात राज्य जो है सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है दोस्तों। बात करेंगे मडगांव जो है रेलवे स्टेशन किस राज्य में है, तो दोस्तों वह है गोवा राज्य में। तथा गोवा से केरल तक के रेल मार्ग में जो है कुल कितनी सुरंगें अर्थात पुल आते हैं, तो दोस्तों कुल 92 सुरंगें और 2000 पुल जो आते हैं गोवा से केरल तक के रेल मार्ग में। बात करेंगे कोझिकोड शहर भारत के किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों केरल में स्थित है, इसे कालीकट भी कहा जाता है कोझिकोड को। बात करेंगे कोटायम जो है वह कहाँ एक प्रसिद्ध शहर अर्थात ज़िला है, तो दोस्तों यह केरल का जो कोटायम एक प्रसिद्ध शहर है। तथा फेरी जो है वह क्या है, तो इसका उपयोग कहाँ पर होता है, तो दोस्तों ये एक प्रकार की सवारी नाव है जिसका उपयोग केरल में पानी को पार करने के लिए किया जाता है। बात करेंगे रेलवे टिकट पर जो पीएनआर पर लिखे पीएनआर का जो फुल फॉर्म होता है वह क्या होता है, तो दोस्तों पीएनआर जो होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है दोस्तों, अर्थात यात्री का नाम। बात करेंगे ट्रेन के टिकट में हमें कौन सी जो है मुख्य जानकारियाँ मिलती हैं, तो दोस्तों ट्रेन का नंबर उसमें दिया होता है, सफ़र शुरू होने की जो तारीख होती है वो दी हुई होती है, बर्थ अर्थात जो डिब्बा नंबर दिया होता है, तथा किराया और दूरी दी होती है किलोमीटर में दोस्तों। बात करेंगे कर्णम मल्लेश्वरी जो हैं कौन है और वे किस राज्य से हैं, तो दोस्तों वे एक वेट लिफ्टर अर्थात भारोत्तोलक हैं जो आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। तथा कर्णम मल्लेश्वरी ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में कुल कितने मेडल जीते हैं, तो दोस्तों इन्होंने 29 मेडल जीते हैं। तथा वे 130 किलोग्राम तक जो वजन जो है उठा सकती हैं। बात करेंगे उत्तराखंड का वह भाग जहाँ चारों तरफ फूल ही फूल होते हैं वह क्या कहलाता है, तो दोस्तों वह कहलाती है फूलों की घाटी। तथा फूलों की घाटी जो है वह उत्तराखंड राज्य में स्थित है दोस्तों। बात करेंगे आश्रय राज्य और त्यौहार से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। असम में घर जमीन से 10-12 फीट की ऊंचाई
पर बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। तो दोस्तों ये बनाए जाते हैं भारी बारिश और बाढ़ से बचने के लिए। तथा मनाली जो हिमाचल प्रदेश राज्य में पड़ता है, वह घर जो है किस चीज़ के बने हुए होते हैं? तो दोस्तों पत्थर और लकड़ी के घर यहाँ पर बने हुए होते हैं, जहाँ छतें जो होते हैं वे ढालू नुमा होती हैं, क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ और जो बारिश जो होती है ज़्यादा होती है दोस्तों, दोनों हो जाती हैं। बात करेंगे ज़्यादातर जो है राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में मिट्टी के घर क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो है गर्मी जो है अत्यधिक पड़ती है। इनकी जो छतें जो होती हैं वे कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं दोस्तों। मिट्टी के घरों के फर्श और दीवारों को गोबर से क्यों लिपा जाता है? क्योंकि मिट्टी में जो है कीड़ा ना लगे, इसलिए मिट्टी के घरों के फर्श जो है और दीवारों को जो है गोबर से लिपा जाता है दोस्तों। बात करेंगे बिहू त्यौहार किस राज्य में और कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये असम में मनाया जाता है। चावल की नई फसल कटने पर 14 से 15 जनवरी या माघ के महीने में 1-2 तारीख को मनाया जाता है दोस्तों। बात करेंगे बिहू त्यौहार के दौरान बनाए जाने वाले अस्थाई जो बांस का घर होता है उसको कहा जाता है बेला घर। तथा बोरा और चेवा जो है किस अनाज की प्रसिद्ध किस्में हैं जो असम में खाई जाती हैं? तो दोस्तों ये चावल की किस्में हैं जो पकने के बाद जो चावल जो है चिपचिपे हो जाते हैं। बात करेंगे मुक्तापुर गांव जो है किस जिले में है तथा पोचमपल्ली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली जिले में, जो पहले आंध्र प्रदेश में राज था, यह अब वर्तमान में तेलंगाना राज्य में है दोस्तों। बात करेंगे पोचमपल्ली और कलमकारी क्या है? तो दोस्तों यह एक पारंपरिक बुनाई और कपड़ों पर की जाने वाली चित्रकारी की कलाएँ हैं दोस्तों। बात करेंगे कुल्लू की साल, पश्मीना साल और असमिया सिल्क किसके उदाहरण है? तो दोस्तों भारत की पारंपरिक कसबाई जो शिल्प कला जो क्राफ्ट है उसके उदाहरण है दोस्तों। बात करेंगे जंतुओं के दांत और उनकी उम्र से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। गाय के आगे के दांत कैसे होते हैं, वे किस काम में आते हैं? तो दोस्तों आगे के दांत छोटे होते हैं जो घास काटने के काम में आते हैं, और पीछे के दांत जो होते हैं वो चपटे होते हैं जो उनके जो चारा होता है उसको चबाने के काम में आते हैं दोस्तों। बात करेंगे बिल्ली के दांत किस प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों बिल्ली के जो दांत होते हैं वह नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने और काटने के काम में आते हैं। तथा किस जीव के दांत जो है हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसलिए वह चीज़ों को कुतरता है? तो वह है गिलहरी और चूहा। ये 2 जीव जो हैं इनके दांत जो है हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसलिए ये चीज़ें कुतरते रहते हैं दोस्तों। बात करें एक नवजात हाथी के बच्चे 3 महीने का जो बच्चा होता है उसके वजन की, तो वह होता है लगभग 200 किलोग्राम अर्थात 2 कुंटल का। तथा एक बड़ा हाथी एक दिन में झाड़ियों और पत्तों का कितना वजन खा सकता है? तो दोस्तों लगभग 100 किलोग्राम अर्थात 1 कुंटल से ज़्यादा जो है एक बड़ा हाथी एक दिन में झाड़ियों और पत्तों को खा सकता है। हाथी दिन में बहुत कम सोते हैं, वे 24 घंटे में कितने घंटे सोते हैं? तो दोस्तों ये दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। तथा हाथी कीचड़ या पानी में खेलना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि इनके शरीर को और त्वचा को जो है उससे ठंडक मिलती है दोस्तों। बात करेंगे हाथियों के झुंड का जो नेतृत्व है वह कौन करता है? तो झुंड की जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वह हाथियों के झुंड का नेतृत्व करती है। हाथियों के एक झुंड में आमतौर पर जो है कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों 10 से 12 हथनियाँ और उनके बच्चे होते हैं। बात करेंगे नर हाथी जो है किस उम्र में जो है अपना झुंड छोड़कर जो है अकेले रहने लगते हैं? तो दोस्तों 14 से 15 साल की उम्र में जो है नर हाथी अपना जो है झुंड छोड़कर अकेले रहने लगते हैं। बात करेंगे पेड़ पौधे और पानी पे संरक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। रेगिस्तानी ओक जो है नाम का पेड़ जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। तथा रेगिस्तानी ओक पेड़ की जो जड़ें हैं ज़मीन की कितनी गहराई तक जाती हैं? तो दोस्तों ये पेड़ की ऊंचाई से लगभग जो है 30 गुना गहराई तक जो है इनकी जड़ें पहुंच जाती हैं। जब तक वे पानी तक नहीं पहुंच जाती हैं तब तक इनकी जो जड़ें हैं लगातार बढ़ती रहती हैं दोस्तों। बात करेंगे रेगिस्तानी ओक जो है पेड़ के तने की क्या खूबी होती है? तो दोस्तों इसके तने में जो है पानी जमा होता रहता है, जिससे स्थानीय लोग जो है पाइप डालकर यह पानी पीते हैं दोस्तों। बात करेंगे खिजड़ी वृक्ष की जो फलियों का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो दोस्तों इसका उपयोग जो है सब्जी बनाने के लिए किया जाता है। तथा इसकी जो खिजड़ी की वृक्ष की जो छाल होती है उससे दवा वगैरह बनाई जाती है। तो फलियों का उपयोग सब्जी बनाने के लिए किया जाता है। बात करेंगे बरगद के पेड़ से लटकने वाली जो शाखाएं होती हैं वास्तव में क्या होती हैं? तो दोस्तों वे पेड़ की जड़ें होती हैं जो पेड़ के को जो है खंभे की तरह उसे सहारा देती हैं। बात करेंगे बावड़ी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो दोस्तों वर्षा का जो जल है संचयन और उसकी पारंपरिक जो जल का भंडारण करना जो है वह बावड़ी कहलाता है दोस्तों। बात करेंगे भिंडी, हरी मिर्च और टमाटर हमारे देश में क्रमशः कहाँ से आए थे? तो दोस्तों ये भिंडी जो है अफ्रीका से, हरी मिर्च और टमाटर दक्षिण अमेरिका से आए थे दोस्तों।
बात करेंगे हमारे पेट के अंदर का तापमान लगभग कितना होता है, तो दोस्तों हमारे पेट का जो अंदर का तापमान होता है वह होता है लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तथा उबले हुए दूध को पचने में कुल समय जो लगता है वह लगता है दोस्तों लगभग 2 घंटे, अर्थात कच्चे दूध को पीने में 2 घंटे 15 मिनट लगते हैं, जबकि पके हुए दूध को केवल 2 घंटे लगते हैं दोस्तों। बात करेंगे सीटेट ईवीएस शिक्षण शास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। एनसीईआरटी के अनुसार प्राथमिक स्तर अर्थात कक्षा 3 से 5 पर ईवीएस पाठ्यक्रम को कितनी मुख्य थीम में बांटा गया, तो दोस्तों इसमें जो है 6 मुख्य थीम बताई गई हैं, जिसमें है पहले पे आता है परिवार और मृत्यु, दूसरे पे है भोजन, तीसरा है आश्रय, चौथा है पानी, पांचवा है यात्रा, तथा छठा है जो चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं अर्थात बी थिंग्स मैक एंड डू। बात करेंगे परिवार और मित्र मुख्य थीम की 4 उप थीम के बारे में दोस्तों। वह है आपसी संबंध, काम और खेल, जानवर और पौधे, ये 4 उप थीम है दोस्तों परिवार और मित्र से रिलेटेड दोस्तों। बात करेंगे प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं को क्यों शामिल नहीं किया जा सकता, तो दोस्तों ताकि बच्चों की जो रटने की आदत से बचने और तथा उनके बच्चे जो है अपने अनुभव से सीखें। बात करेंगे कक्षा 1 और 2 में ईवीएस की कोई अलग पाठ्य पुस्तक क्यों नहीं है, क्योंकि कक्षा 1 और 2 में जो है पर्यावरण को भाषा और गणित के माध्यम से ही सिखाया जाता है दोस्तों। बात करेंगे ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो दोस्तों छात्रों को वास्तविक जीवन से जोड़ना और प्रकृति के साथ प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना जो है क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन कैसा होता है, तो दोस्तों प्राथमिक स्तर पर जो पर्यावरण अध्ययन होता है वह बाल केंद्रित और एकीकृत होता है दोस्तों। बात करेंगे ईवीएस में पोर्टफोलियो का क्या उपयोग होता है, तो दोस्तों ये बच्चे के काम का एक व्यवस्थित संग्रह जो होता है तथा जो समय के साथ उसके क्रमिक विकास जो होता है उसको दर्शाता है। बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन में सीखने के लिए आकलन जो है कब होता है, तो दोस्तों शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान जो है पर्यावरण अध्ययन में सीखने के लिए आकलन होता है अर्थात असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है दोस्तों, अर्थात शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही उसका आकलन हो जाता है। एनसीईआरटी के अनुसार ईवीएस की पास पुस्तकों की भाषा जो है वह कैसी होनी चाहिए, तो दोस्तों बच्चों के दिन प्रतिदिन की बोलचाल की भाषा के अनुसार ही होनी चाहिए। बात करेंगे ईवीएस कक्षा में कहानियों और कविताओं का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है, तो दोस्तों ये विषय को प्रासंगिक, मज़ेदार और जो है कल्पनाशील बनाता है दोस्तों। बात करेंगे खेल, समाज और प्रसिद्ध व्यक्तित्व से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। सूरमणि जो है वे कौन है तथा उन्हें स्टार गर्ल क्यों कहा जाता है, तो दोस्तों वे झारखंड की एक आदिवासी महिला हैं जिन्होंने जंगलों को बचाने के लिए जो है कड़ा संघर्ष किया था। तो दोस्तों सूरमणि जो है एक झारखंड की महिला है, इन्होंने जंगल बचाने का काम किया था दोस्तों। बात करेंगे बछेंद्री पाल ने किस वर्ष माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया था, तो दोस्तों इन्होंने 23 मई 1984 को जो है तिरंगा फहराया था दिन के 1:07 पर दोस्तों। बात करेंगे सुनीता विलियम्स पृथ्वी से कितनी दूर अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन पर गई थी, तो दोस्तों यह 360 किलोमीटर दूर गई थी। बात करेंगे मुंबई की नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन लड़कियों की टीम के कोच का क्या नाम था, तो दोस्तों उनकी लड़कियों की टीम का जो कोच का नाम था उनका नाम था दोस्तों नूर खान। चेराव नृत्य में लोग कैसे बैठते हैं, तो दोस्तों ज़मीन पर आमने सामने जोड़ों में बैठते हैं और हाथ में बांस की जो डंडियाँ पकड़े होते हैं दोस्तों। बात करें मिजोरम में खेती के लिए ज़मीन जो है वो कैसे बांटी जाती है, तो दोस्तों वहाँ पर लॉटरी सिस्टम चलता है दोस्तों, ताकि हर परिवार को खेती करने का मौका मिल सके दोस्तों। बात करेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल का जो जन्म हुआ था वह कहाँ और कब हुआ था, दोस्तों उनका जो जन्म है ऑस्ट्रिया के एक गरीब परिवार में हुआ था और 1822 में हुआ था दोस्तों। बात करेंगे मेंडल ने मटर के पौधे के कुल कितने पौधों पर 7 साल तक प्रयोग किए थे, दोस्तों इन्होंने लगभग 28,000 पौधों पर प्रयोग किया था दोस्तों। बात करेंगे पूरन पोली जो है किस चीज़ से बनी हुई मीठी रोटी होती है, तो दोस्तों ये चने की दाल और जो गुड़ से बनी हुई मीठी रोटी होती है दोस्तों। बात करेंगे विविध महत्वपूर्ण तथा एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। अमृता देवी बिश्नोई के साथ कितने लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दी थी, तो वह पेड़ लोग थे जो 365 से अधिक लोगों ने जो है अमृता देवी बिश्नोई के साथ जो है पेड़ों को बचाने के लिए जान दी थी दोस्तों। बात करेंगे तरुण भारत संघ संस्था ने किस महिला के साथ मिलकर राजस्थान के अलवर ज़िले में तालाब को सुधारा था, तो वह थी दोस्तों दरकी माई। तथा सांप के 2 खोखले जहर वाले दांतों को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों उनको कहा जाता है फैंग्स।
हमारे मुंह की लार का मुख्य कार्य के बारे में बताइए। तो वह है भोजन को गीला करना और स्टार्च को जो है पचाना, जो है हमारे मुंह की लार का मुख्य कार्य होता है दोस्तों। बात करेंगे दूध को उबालकर और हरी धनिया को गीले कपड़े में लपेटकर क्यों रखा जाता है, क्योंकि उससे जो है वो जल्दी ख़राब नहीं होते, उन्हें लंबे तक सुरक्षित रखने के लिए जो है दूध को उबालकर तथा हरी धनिया को जो है गीले कपड़े में लपेटकर रखा जाता है। बात करेंगे कांसा धातु तांबा और टीन से मिलकर बने हुए थे, ये तांबा को कितने गुना मजबूत होती है दोस्तों, ये अत्यधिक मजबूत होती है और जंग रोधी होती है दोस्तों। बात करेंगे कक्षा 5 की पुस्तक में लोनर शब्द का प्रयोग जो है किसके लिए हुआ है। तो दोस्तों गौरव जाने की जो मोटरसाइकिल के लिए जो है लोनर का उपयोग हुआ है तथा लोनर का जो अर्थ होता है वह होता है दोस्तों अकेला रहने वाला। बात करेंगे पश्मीना शाल को हाथ से बुनने में एक बुनकर को कितने घंटे का समय लगता है। तो दोस्तों लगभग 250 घंटे का समय लगता है पश्मीना शाल को बुनने में एक बुनकर को। लद्दाख के चांगथांग पठार की समुद्र तल से ऊंचाई की बात की जाए तो वह है लगभग 5000 मीटर अर्थात 5 किलोमीटर दोस्तों। सांप के काटने की दवा जो सीरम जो है अस्पतालों में मुफ्त मिलती है या नहीं। तो दोस्तों हाँ, ये सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर जो है मुफ्त मिलती है दोस्तों। बात करेंगे ईवीएस शिक्षण का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो दोस्तों बच्चों को अपने पर्यावरण के प्रति जो है संवेदनशील, जागरूक तथा उन्हें जिम्मेदार जो है नागरिक बनाना ही जो है ईवीएस शिक्षण का जो अंतिम लक्ष्य होता है दोस्तों। पक्षी, कीट और जंतुओं की गहन विशेषताओं से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में देखते हैं। बात करेंगे नर बीवर जो है पक्षी कई घोंसले क्यों बनाता है। तो दोस्तों नर बीवर जो है ये कई घोंसले बनाते हैं तथा मादा बीवर जो है उन घोंसलों में से किसी एक घोंसले को जिसे सुरक्षित और अच्छा समझती है उसमें अंडे देने का काम करती है दोस्तों। बात करेंगे बाघ जो है अपनी मूत्र की गंध से अपने क्षेत्र को चिन्हित क्यों करता है। तो दोस्तों जो है यह दूसरे बाघों को अपने इलाके में आने से रोकने के लिए जो है अपने साम्राज्य की जो सीमा है उसको तय करने के लिए तो वह दूसरे बाघों को जो है अपने इलाके में आने से रोकने के लिए और साम्राज्य की जो सीमा जो है उसको तय कर लेता है, जिससे जो है दूसरा बाघ आए तो वह ना आए इसके इलाके में दूसरे। बात करेंगे चींटियां एक सीधे रास्ते पर बिना भटके जो है कैसे चलती हैं। तो दोस्तों आने वाली जो चींटियां ज़मीन पर एक फेरोमोन्स नाम का जो है रसायन छोड़ती हैं, जिसे सूंघकर जो है पीछे वाली चींटियां जो है एक कतार में चलती हैं दोस्तों। बात करेंगे कौन सा पक्षी अपनी चोंच का उपयोग कैंची या सुई की तरह सिलकर जो है घोंसला बनाता है। तो दोस्तों वह ऐसा पक्षी है दर्जन चिड़िया, यह जो क्या करता है जो 2 पत्तों को सिलकर घोंसला बनाता है दोस्तों। बात करेंगे किसी शेर या बाघ की मूँछें काट दी जाएँ तो उसे क्या समस्या होगी। तो दोस्तों वह अंधेरे में जो है शिकार की जो दिशा है उसको भांप नहीं पाएगा और रास्ता क्या है भटक जाएगा। बात करेंगे गिद्ध को प्रकृति का मेहतर क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों क्योंकि ये मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को साफ रखने का काम करता है और सड़ांध जो है उसको फैलने से रोकता है, इसलिए गिद्ध को प्रकृति का मेहतर अर्थात सफाई कर्मी कहा जाता है दोस्तों। बात करेंगे सांप के काटने पर शरीर का कौन सा जो तंत्र है सबसे पहले प्रभावित होता है। तो दोस्तों तंत्रिका तंत्र जो न्यूरो सिस्टम है वह सबसे पहले प्रभावित होता है और रक्त परिसंचरण तंत्र जो होता है वह प्रभावित होता है। बात करेंगे स्तनधारियों जीवों जैसे मनुष्य गाय में पर्यावरण के अनुकूल तापमान बनाए रखने के लिए क्या होता है। तो दोस्तों उनमें अंतःतापी प्रणाली, जिससे शरीर का जो तापमान है वह स्थिर रहता है दोस्तों। पक्षियों की हड्डियों की क्या विशेषता होती है जिससे उन्हें उड़ने में आसानी होती है। तो दोस्तों उनकी जो हड्डियां हैं खोखली और हवा से भरी होती हैं, जिससे उनमें वजन कम होता है, जिससे पक्षी जो हैं आसानी से उड़ सकते हैं दोस्तों। बात करेंगे मगरमच्छ के कान जो हैं किस प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों छोटे छेद वाले कान होते हैं मगरमच्छ के, जो आसानी से दिखाई नहीं देते हैं दोस्तों। बात करेंगे राज्यों की विविध फसलें और खान पान से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी की बात की जाए तो वह है दोस्तों काली मिट्टी, इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। बाजरे की फसल कटाई के बाद जो है उसके दानों को बाली से अलग करने की पारंपरिक विधि जो है वह क्या कहलाती है। तो दोस्तों वह कहलाती है ओखली और मूसर से कूटना अर्थात जो थ्रेसिंग करना, यह कहलाती है दोस्तों। केरल में घर के आंगन में उगाए जाने वाले 2 सबसे प्रसिद्ध पौधे जो हैं वह कौन कौन से हैं। तो दोस्तों केरल में जो है नारियल का पेड़ और टेपिकोआ का जो पौधा है आसानी से देखने को मिल जाता है दोस्तों। मछली पालन को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है। तो दोस्तों मछली पालन जो है वह कहलाता है पीसी कल्चर। मधुमक्खी के डंक में
कौन सा अम्ल पाया जाता है जिससे तेज़ दर्द और सूजन होती है? तो दोस्तों मधुमक्खी के डंक में जो है फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। चाय की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु और ढलान वाली ज़मीन की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों अत्यधिक वर्षा लेकिन पानी न रुकने वाली ढलानी पहाड़ी जैसे असम और दार्जिलिंग की जो पहाड़ियाँ होती हैं उस पर जो है चाय की खेती सर्वाधिक मात्रा में होती है। भारत के किस राज्य को जो है मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो वह राज्य है दोस्तों केरल। केरल राज्य को जो है मसालों का बगीचा कहा जाता है। मसालों में शामिल लौंग वास्तव में पौधे का जो है कौन सा भाग होती है? तो दोस्तों ये पौधे की कली जो होती है वह लौंग कहलाती है दोस्तों। केसर भारत के किस एकमात्र राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उगाया जाता है? तो ये दोस्तों जम्मू कश्मीर में जो है पौधे के वर्तिका यानी जो स्टिग्मा होता है उससे प्राप्त होता है केसर। ऐतिहासिक धरोहर जल और अंतरिक्ष यात्रा से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। बात करेंगे अलबरूनी की जो पुस्तक का जो क्या नाम है जिसमें भारत के इतिहास और तालाबों का वर्णन देखने को मिलता है? तो वह किताब है दोस्तों किताब उल हिंद या तहकीक हिंद, ये अलबरूनी की किताब है दोस्तों। गोलकुंडा किले की नक्काशीदार दीवारों पर पानी पहुंचाने के लिए प्राचीन समय में किस तकनीक का प्रयोग होता था? तो दोस्तों उसमें बैलों द्वारा चलाए जाने वाले रहट या पहिए का जो जैसे चमड़े का ढोल टाइप से होता था उसकी जो प्रणाली उपयोग में लाई जाती थी दोस्तों। बात करेंगे कांसा और पीतल में क्या अंतर होता है? तो दोस्तों कांसा जो है तांबा और टिन का मिश्रण होता है, जबकि पीतल की बात की जाए तो भाई तांबा और जस्ते का मिश्रण होता है। अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं वे सीधे खड़े होकर क्यों नहीं चल पाते हैं? क्योंकि उनका जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वह जीरो हो जाता है, जिसके कारण वे हवा में जो है तैरते रहते हैं दोस्तों। चांद पर कदम रखने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति जो थे वे कौन थे? उन्होंने ये चांद पर जो कदम रखा था वह कब रखा था? तो दोस्तों वह व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रांग। इन्होंने 21 जुलाई 1969 को अपोलो जो 11वां मिशन हुआ था उसमें जो है यह चांद पर गए थे दोस्तों। बात करेंगे जल की अशुद्धियों को दूर करने की सबसे सस्ती और प्रभावी पारंपरिक विधि की बात की जाए तो दोस्तों पानी को उबालना जो है वह जल की अशुद्धियों को सबसे पुरानी और पारंपरिक विधि है दोस्तों। वर्षा जल संचयन का जो सबसे बड़ा लाभ है वह क्या है? तो दोस्तों भूमिगत जल स्तर में सुधार लाना जो है वर्षा जल संचयन का सबसे बड़ा लाभ है दोस्तों। बात करेंगे झीलों और तालाबों से रिलेटेड जो क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसके बारे में दोस्तों। अत्यधिक जो झीलों और तालाबों में काई जो है अत्यधिक बढ़ने के कारण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको सुपोषण कहा जाता है। इसमें जो है पानी में जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है दोस्तों, ये सुपोषण कहलाता है। तो दोस्तों इसलिए जो है झीलों और तालाबों की जो है सफाई करना बहुत ही आवश्यक होता है। बात की जाए जल पुरुष जो है वह किसे कहा जाता है? वह कहा जाता है दोस्तों राजेंद्र सिंह को। बात करेंगे पर्यावरण अधिनियम और आंदोलन और संस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। विश्व वन्य जीव कोष जिसके बात करेंगे। WWF का मुख्यालय जो है वह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है तथा इसका जो प्रतीक है वह है दोस्तों ज्वाइंट पांडा। बात करेंगे भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस जो है वह कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है 2 दिसंबर को। ये मनाया जाता है दोस्तों भोपाल जो गैस त्रासदी हुई थी उसकी याद में। इसमें जो भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो वह गैस थी दोस्तों मिसाइल आइथोसाइनाइड दोस्तों। बात करेंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वह किसने किया था? वह किया था दोस्तों मेधा पाटेकर ने। तथा केंद्रीय वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का मुख्यालय की बात की जाए तो वह इंदिरा भवन पर्यावरण भवन जो है नई दिल्ली में स्थित है दोस्तों। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय की बात की जाए तो एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है। भारत के फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जो है के नाम से जो है कौन जाना जाता है? तो दोस्तों जादव पायेंग को जो है फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जो असम के मोलाई जंगल को अकेले उगाने के लिए इन्होंने असम का जो मोलाई जंगल था वह उन्होंने खुद अकेले उगाया था दोस्तों, पौधे वगैरह लगा के। बात करेंगे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किस जीव के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध है? तो दोस्तों बाघ, शेर, हाथी और विलुप्तकाय या लुप्तकाय जो जीवों हैं उन पर जो है प्रतिबंध है। क्लीन गंगा मिशन के तहत गंगा नदी में रहने वाले किस जीव को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है? तो गंगा में जो डॉल्फिन पाई जाती है दोस्तों उसको जो है राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है दोस्तों। बात करेंगे
चांगथांग और कठिन आश्रय से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में दोस्तों। लद्दाख में जो झूले झूले शब्द का क्या अर्थ होता है, तो दोस्तों झूले झूले का मतलब है स्वागत या नमस्ते दोस्तों। चांगथांग पठार पर रहने वाली बकरियों के बाल साधारण बकरियों से पतले क्यों होते हैं, तो दोस्तों ये अत्यधिक ठंड के कारण है, अर्थात लगभग -40 डिग्री का टेम्परेचर हो जाता है वहाँ पर। इसके कारण उनके शरीर पर बहुत महीन और नरम बाल उगते हैं जो ऊष्मा को जो है रोक लेते हैं दोस्तों। बात करेंगे लेह में लोग सर्दियों में अपने घरों की किस मंजिल पर रहते हैं, तो दोस्तों ये ज़मीनी मंजिल जो ग्राउंड फ्लोर होता है कि वहाँ पर जो है खिड़कियाँ नहीं होती हैं और जिससे जो है ठंड कम लगती है दोस्तों। यहाँ पर ये लोग जानवर वगैरह बांधते हैं तथा ऊपर की मंजिल पर रहते हैं दोस्तों ज़्यादातर। बात करेंगे श्रीनगर की पारंपरिक खिड़कियाँ जो दीवारों से बाहर निकली होती हैं क्या कहलाती हैं, तो उनको कहा जाता है दोस्तों डब। कश्मीर के गांवों में घरों की जो छतें कैसे बनाई जाती हैं, तो उनकी जो छतें होती हैं वे ढलान नुमा छतें होती हैं ताकि बर्फ़ जो पानी है आसानी से जो है नीचे गिर सके दोस्तों। मेघालय के खासी जनजाति के घरों की बनावट की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर बांस और लकड़ी के घर बनाए जाते हैं, जिससे क्या होता है मेघालय और मासिनराम में वर्षा अत्यधिक मात्रा में होती है, जो भारी बारिश के कारण जो है ऊंचे स्थानों पर यहाँ पर घर बनाए जाते हैं। अगर बाई चांस पानी भर भी जाए तो उससे उन्हें दिक्कत ना हो। बात करेंगे रोगों के कारण, लक्षण और उपचार से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। सिनकोना पेड़ की छाल को पानी में उबालकर छानने के लिए जो है किस बीमारी का जो है पारंपरिक इलाज होता है, तो दोस्तों इसका जो है जो पुराना इलाज है वह है मलेरिया का दोस्तों। इसमें क्या है सिनकोना पेड़ की छाल को पानी में जो है उबालकर छान लिया जाता है, उसे उसका जो उपयोग जो है वह मलेरिया रोग के उपचार में किया जाता है। मलेरिया की जो खोज की थी दोस्तों रोनाल्ड रॉस ने। फ्लोराइड की अधिकता वाले पानी को पीने से कौन सी बीमारी होती है, तो दोस्तों इससे जो है फ्लोरोसिस नामक बीमारी, इससे जो है दांतों और हड्डियां जो हैं कमज़ोर हो जाती हैं। बात करेंगे विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग के बारे में, तो वह है रतौंधी नामक रोग। इससे क्या होता है रात में कम रोशनी में जो है साफ दिखाई नहीं देता है, इसे नाइट ब्लाइंडनेस नामक का रोग कहा जाता है दोस्तों। इसमें जो है गाजर वगैरह खाने की सलाह दी जाती है। तथा विटामिन ए के रासायनिक नाम की बात की जाए तो वह है दोस्तों रेटिनॉल। ORS का जो घोल है किस बीमारी में दिया जाता है, इसका पूरा नाम के बारे में बात की जाए तो दस्त और उल्टी में जो है डिहाइड्रेशन जब हो जाता है तब ओरल जो है के रूप में जो है यह ORS घोल दिया जाता है दोस्तों। बात करेंगे दूध को पाश्चुरीकृत जो है कैसे किया जाता है, तो दोस्तों दूध को पहले लगभग 70 डिग्री सेंटीग्रेड और 15 से 30 सेकेंड तक गर्म करके उसे तुरंत ठंडा करके जो है दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है, जिससे जो है उसके जीवाणु जो हैं वह नष्ट हो जाते हैं। बात करेंगे वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में, तो वह है दोस्तों A, D, E और K। इसे आप कीड़ा से समझ सकते हैं KEDA दोस्तों। कीड़ा जो है वह वसा में घुलनशील है तथा जल में घुलनशील विटामिन की बात की जाए तो वह है B और C दोस्तों। बात करेंगे हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए जो है सबसे आवश्यक जो खनिज है वह है दोस्तों कैल्शियम तथा फास्फोरस। यह दोस्तों हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए अत्यधिक आवश्यक होता है। दोस्तों बात करेंगे कृषि की आधुनिक व पारंपरिक जो पद्धतियां हैं उनके बारे में दोस्तों। जो सिक्किम को भारत का पहला कैसा राज्य घोषित किया गया है, तो दोस्तों सिक्किम को जो है पूर्ण जैविक राज्य अर्थात 100% ऑर्गेनिक स्टेट के नाम से भी जाना जाने लगा है दोस्तों। बात करेंगे कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो मिट्टी जो है बंजर हो जाती है, उसके जो मित्र कीड़े अर्थात केंचुए वगैरह होते हैं वो मर जाते हैं दोस्तों। फसलों के चक्रण का क्या लाभ है दोस्तों, से जो है मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति जो है वह प्राकृतिक रूप से जो है बनी रहती है दोस्तों। बात करेंगे पोचमपल्ली बुनाई के धागों को चमकीला रंग देने के लिए किस पारंपरिक चीज़ का जो है प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों प्राकृतिक जो कलर होते हैं उनका जो उबले हुए रंगों और कढ़ाइयों का जो है उपयोग किया जाता है दोस्तों। प्राकृतिक जो उबले हुए रंगों और कढ़ाइयों के उपयोग से जो है चमकीला रंग देने के लिए इसका पोचमपल्ली बुनाई में इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। बात करेंगे मिजोरम में चेराव नृत्य कब आयोजित किया जाता है, तो दोस्तों जब फसल जो है पूरी तरह से पक जाती है, उसकी जो कटाई का काम पूरा हो जाता है, तब जो मिजोरम में चेराव नृत्य किया जाता है। ये भी आता है चेराव नृत्य कहाँ पर होता है, तो वह होता है दोस्तों मिजोरम में। केंचुए मिट्टी को उपजाऊ बनाने के अलावा पर्यावरण को कैसे बचाते हैं, तो दोस्तों वे कचरे को खाकर जो है बेहतरीन जैविक खाद को जो है
बदल देते हैं दोस्तों। इससे जो है वह पर्यावरण को बचाते हैं। बात करेंगे सीटीएट ईवीएस पेडागॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। ईवीएस में एकीकृत दृष्टिकोण का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा को एक साथ मिलाकर एक विषय के रूप में जो है पढ़ाना जो है एकीकृत दृष्टिकोण कहलाता है दोस्तों। बात करेंगे प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में लिंग रूढ़िवादिता को कैसे दूर किया जा सकता है? तो दोस्तों महिला को डॉक्टर या पायलट या वैज्ञानिक के रूप में और पुरुषों को खाना बनाते हुए जो दिखाकर जो है उसको लैंगिक जो रूढ़िवादिता है उसको दूर किया जा सकता है दोस्तों। बात करेंगे एनसीएफ और एनईपी के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में मूल्यांकन का जो आधार होना चाहिए वह क्या होना चाहिए? तो दोस्तों निरंतर और व्यापक मूल्यांकन, जिसको सीसीई बोला जाता है, को बच्चे के दैनिक व्यवहार और गतिविधियों पर आधारित होना चाहिए। बात करेंगे दोस्तों ईवीएस कक्षा में पूछताछ आधारित जो शिक्षा है उसका क्या महत्व होता है? तो दोस्तों ये बच्चों में रचनात्मकता और तर्क क्षमता और वैज्ञानिक सोच को जो है विकसित करता है दोस्तों। बात करेंगे एक शिक्षक को छात्रों के जो भ्रम को दूर कैसे करना चाहिए? तो दोस्तों उन्हें डांटने के बजाय प्रयोगों पर और व्यवहारिक जो अनुभव होते हैं उनके माध्यम से सही तथ्यों को समझाकर जो है एक छात्र के भ्रम को दूर किया जा सकता है। बात करेंगे सहयोगात्मक अधिगम का जो है ईवीएस में क्या लाभ होता है? तो दोस्तों बच्चे समूह में रहकर एक दूसरे के अनुभवों से तथा सामाजिक कौशल और टीम की भावना होती है उससे जो है सहयोगात्मक अधिगम से जो है वह अनुभव लेकर सीखते हैं दोस्तों। उससे उनके अंदर सामाजिक कौशल और टीम की जो भावना है वह सीखते हैं दोस्तों बच्चे उसमें। बात करेंगे ईवीएस में अधिगम के रूप में आकलन का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों छात्रों द्वारा स्वयं का जो मूल्यांकन अर्थात सेल्फ असेसमेंट जो करना जो है वह अधिगम के रूप में आकलन कहलाता है। बात करेंगे प्राथमिक स्तर पर मानचित्रण सिखाने से बच्चों में किस कौशल का विकास होता है? तो दोस्तों उससे जो है मानचित्र से बच्चों के अंदर दिशा और स्थान की दूरी को समझने की क्षमता जो है उनके अंदर विकसित होती है। यदि कोई बच्चा कक्षा में अपनी मातृभाषा में पर्यावरण के अनुभव साझा करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो उसकी भाषा का सम्मान करते हुए पूरी कक्षा को उसे सुनने के लिए जो है प्रोत्साहित करते रहना चाहिए दोस्तों। बात करेंगे ईवीएस शिक्षण में रोल प्ले आता नाटक जो है उसका उद्देश्य की बात की जाए तो बच्चों को किसी वास्तविक या सामाजिक या पर्यावरणीय समस्या को गहराई से महसूस कराना जो है वह रोल प्ले का कार्य होता है दोस्तों। बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति और नए प्रारूप पर आधारित जो क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में दोस्तों। एनईपी 2020 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का नया जो ढांचा है वह क्या है? तो दोस्तों इसमें जो है 5+3+3+4 जो प्रारूप है वह इसमें शुरुआती 5 वर्ष जो है वह फाउंडेशन स्टेज कहलाती है दोस्तों। बात करेंगे फाउंडेशनल स्टेज उम्र जो है 3 से 5 वर्ष में पर्यावरण को कैसे सिखाया जाना चाहिए? तो दोस्तों इसमें पूरी तरह खेल कूद खोजबीन और गतिविधि पर आधारित जो है तरीक़ों से जो है बच्चों को सिखाया जाना चाहिए दोस्तों। बात करेंगे एनईपी 2020 में समानता और समावेशन का पर्यावरण कक्षा में क्या मतलब होता है? तो दोस्तों दिव्यांग और पिछड़े वर्ग के बच्चों को भी मुख्य धारा की गतिविधियों में जो है शामिल करना चाहिए दोस्तों। बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में स्थानिक से वैश्विक सूत्र का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों पहले बच्चे के आसपास के माहौल अर्थात घर और गांव से शुरुआत करके फिर दुनिया की समस्याओं को उसे समझाना चाहिए दोस्तों। बात करेंगे कक्षा 5 के बाद पर्यावरण को किन 2 अलग विषयों में विभाजित कर दिया गया है? तो उसे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में जो है विभाजित कर दिया गया है। बात करेंगे ईवीएस की पाठ्यपुस्तकों में दिए गए करके देखो कॉलम का क्या उद्देश्य होता है? तो दोस्तों छात्रों को है स्वयं सीखने के जो है अवसर देना इसका मुख्य कार्य होता है दोस्तों। बात करेंगे विविध एवं नवीन पर्यावरण ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। चिपको आंदोलन की मुख्य महिला नेता कौन थी जिन्हें सुंदरलाल बहुगुणा का साथ दिया था? तो वह थी दोस्तों गौरा देवी। यह चमोली जो उत्तराखंड में है वहाँ से थी दोस्तों। बात करेंगे रेड डाटा बुक में गुलाबी पन्ने पर क्या दर्शाते हैं? तो दोस्तों उन प्रजाति जो अत्यधिक संकटग्रस्त हैं उसको जो है रेड डाटा बुक में गुलाबी पन्नों पर दर्शाते हैं दोस्तों। बात करेंगे जब कोई संकटग्रस्त जीव अपनी संख्या में सुधार कर लेता तो उसे रेड डाटा बुक में किस रंग के पन्ने पर स्थानांतरित किया जाता है? तो उसे हरे रंग के पन्ने पर जो है स्थानांतरित कर दिया जाता है दोस्तों। गर्मियों में
घरों की छतों पर सफ़ेद रंग करवाने से क्या लाभ होता है? इससे जो सफ़ेद रंग जो है सूर्य से का जो प्रकाश को परावर्तित करता है, उससे घर के अंदर की जो गर्मी होती है वह कम हो जाती है दोस्तों। बात करेंगे गाँवों में अनाज को चूहों और कीड़ों से बचाने के लिए किस पेड़ की सूखी पत्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो दोस्तों वहाँ पर जो है नीम की पत्तियों का उपयोग किया जाता है दोस्तों। कालबेलिया लोक नृत्य में मुख्य रूप से किस वाद्य यंत्र का जो है प्रयोग किया जाता है जो सूखी लौकी से बनाई जाती है? तो वह है दोस्तों बीन और तुम्बा। ये कालबेलिया जो लोग होते हैं वो नृत्य में इसका उपयोग करते हैं दोस्तों। बात करेंगे पेट के पाचक रस का मुख्य कार्य भोजन के किस घटक को तोड़ना होता है? तो दोस्तों प्रोटीन के अमीनो अम्ल को जो है तोड़ने का मुख्य कार्य होता है पाचक रस का दोस्तों। बात करेंगे पानी में रहने वाले पौधे जो होते हैं उनकी जो पत्तियां जो होती हैं सड़ती क्यों नहीं है? तो उनकी पत्तियों पर मोम जैसी एक पतली परत होती है जिससे जो है उनकी पत्तियां जो है सड़ती नहीं हैं। समुद्र में पानी से नमक बनाने की सबसे सरल विधि जो है की बात की जाए तो वह है बाष्पीकरण, क्योंकि क्यारियों में पानी भरकर धूप में सुखाना जो है यह बाष्पीकरण जो विधि है ये सबसे सरल विधि है पानी से नमक बनाने की दोस्तों। अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों ये वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण रक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। मधुबनी पेंटिंग में रंगों को स्थायी और गाढ़ा बनाने के लिए प्राकृतिक रंगों में क्या मिलाया जाता है? तो उसमें पिसे हुए चावल का घोल मिलाया जाता है। खिजड़ी गांव राजस्थान के किस प्रसिद्ध शहर के पास स्थित है? तो दोस्तों यह जोधपुर के पास स्थित है। तथा खिजड़ी जो है इसकी पत्तियां जो होती हैं फलियां उसकी सब्जी बनाई जाती है तथा इसकी छाल जो है उससे दवा वगैरह बनाई जाती है दोस्तों। बात करेंगे खटपटी पौधे से निकलने वाली विशेष गंध को क्या कार्य होता है? तो दोस्तों ये कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करके अपनी ओर खींचना जो है इसका मुख्य कार्य होता है दोस्तों। जहाँ पर ये नाइट्रोजन वगैरह की कमी होती है वहाँ पर ये घटपर्णी तथा नेपेंथिस नामक जो पौधे हैं उगाते हैं। तो इसमें क्या होता है ये कीड़े मकोड़ों खाकर जो है अपने नाइट्रोजन की जो कमी है उसकी पूर्ति करते हैं दोस्तों। बात करेंगे रात में खिलने वाले फूल जो है से रात रानी को आमतौर पर किस रंग के जो है होते हैं फूल? दोस्तों इनके सफ़ेद और अत्यधिक सुगंधित होते हैं फूल। बात करेंगे पक्षियों की चोंच में दांत होते हैं या नहीं? तो दोस्तों बच्चियों की चोंच में जो है दांत नहीं होते हैं। कंगारू चूहे की बात की जाए जो अपने पूरे जीवन में कभी पानी नहीं पीता, तो दोस्तों वह अपने शरीर को पानी की कमी को बीजों के पाचन और आंतरिक वसा के ऑक्सीकरण से जो है वह पूरा कर लेता है दोस्तों। बात करेंगे भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल के हिसाब से जो है वह कौन सा है? तो दोस्तों हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है वह राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। यह लद्दाख में स्थित है दोस्तों। यह स्नो लेपर्ड के लिए जो है फेमस है दोस्तों। पेड़ पौधे दिन के समय कौन सी गैस छोड़ते हैं जो सजीवों के लिए प्राणवायु है? तो वह ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह ग्रहण करते हैं दोस्तों। रात के समय पेड़ों के नीचे सोने की मनाही क्यों की जाती है? तो दोस्तों क्योंकि रात में जो है अधिकांश पेड़ जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण ना होने के कारण उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। तो दोस्तों इसलिए जो है रात में पेड़ों के नीचे सोने से मना किया जाता है दोस्तों। बात करेंगे घोंसले का निर्माण करने के बाद पक्षी उसमें कब तक रहते हैं? दोस्तों केवल अंडे देने और बच्चों के बड़े होने तक तो है उसमें रहते हैं, इसके बाद वह जो है घोंसला छोड़ देते हैं। तरुण भारत संघ संस्था के प्रमुख जो संरक्षक थे राजेंद्र सिंह को किस बड़े अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों उन्हें जो है जल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इन्होंने स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ जो है वह इन्हें दिया जाता है जिसे पानी का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है दोस्तों। बात करेंगे दूध से दही जमने वाले मुख्य जीवाणु के बारे में, तो वह है दोस्तों लैक्टोबैसिलस। तथा मनुष्य की आँखें किसी वस्तु का जो है प्रतिबिंब कहाँ बनाती हैं? तो दोस्तों मनुष्य की जो आँखें किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वह बनता है रेटिना पर। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण की बात की जाए तो वह है सोलर पैनल या सोलर सेल दोस्तों। सब्जियों और फलों को ताज़ा रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज में तापमान कितना रखा जाता है? तो वहाँ पर बहुत कम अर्थात 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच तक तो है वहाँ का तापमान रखा जाता है जिससे जो जीवाणु वगैरह हैं वह निष्क्रिय बने रहें। बात करेंगे सीएनजी का मुख्य घटक जो है वह कौन सा है? तो दोस्तों वह है मीथेन अर्थात CH4 दोस्तों। तथा सीएनजी की फुल फॉर्म की बात करेंगे वह है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस दोस्तों। बात करेंगे एलपीजी सिलेंडर में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी हुई होती है? इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन नाम की जो है गैस भरी जाती है तथा इसमें एथिल मर्केप्टन नामक पदार्थ मिलाया जाता है। अगर गैस रिसाव होती है तो उससे पता चल जाता है दोस्तों। तथा इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो वह है लिक्विड पेट्रोलियम गैस।
पेड़ों की कटाई से वर्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो दोस्तों वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है, जिससे वर्षा की मात्रा जो है घट जाती है और वहाँ पर जो है सूखा पड़ने लगता है दोस्तों। इसीलिए जो है अत्यधिक पेड़ लगाने की सलाह दी जाती है दोस्तों। बात करेंगे ईवीएस शिक्षण का मूल मंत्र क्या है, जो बच्चों को ताउम्र याद रखने के लिए बताया जाता है, तो ये रटने के बजाय समझने और प्रकृति से सीधे जुड़ने की कला जो है ईवीएस शिक्षण का मूल मंत्र होता है दोस्तों। अगर दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें, तथा आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।